अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़यामत अचानक आ जाएगी। सूरह अंबिया में फरमाया, बल तातीहिम बगततन फतबहतुहुम फला यस्ततीऊना रद्दहा वला हुम यंजुरून। बल्कि वह आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी, न उसके हटाने की उनको कुदरत होगी और न उनको मोहलत दी जाएगी। इस मुबारक आयत से और इससे पहली आयत से मालूम हुआ कि क़यामत अचानक आ जाएगी। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलबत्ता क़यामत ज़रूर इस हालत में आएगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान खरीदने बेचने के लिए कपड़ा खोल रखा होगा और अभी मामला तय करने और कपड़ा लपेटने भी न पाएंगे कि क़यामत कायम हो जाएगी। फिर फरमाया कि अलबत्ता क़यामत ज़रूर इस हाल में कायम होगी कि एक इंसान अपनी ऊँटनी का दूध निकाल कर जा रहा होगा और पी भी न सकेगा कि क़यामत यकीनन इस हाल में कायम होगी कि इंसान अपना हौज़ लीप रहा होगा और अभी उसमें मवेशियों को पानी भी न पिलाने पाएगा और वाकई क़यामत इस हाल में कायम होगी कि इंसान अपने मुंह की तरफ लुक़मा उठाएगा और उसे खा भी न सकेगा। यानी जैसे आजकल लोग कारोबार में लगे हुए हैं, उसी तरह क़यामत के आने वाले दिन भी लगे होंगे कि क़यामत अचानक आ पहुँचेगी। जिस दिन क़यामत कायम होगी वह जुमे का दिन होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब दिनों से बेहतर जुमे का दिन है। उसी दिन वह जन्नत से निकाले गए और क़यामत जुमे ही के दिन कायम होगी। दूसरी हदीस में है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन क़यामत कायम होगी। हर करीबी फरिश्ता और आसमान, ज़मीन और पहाड़ और समुद्र ये सब जुमे के दिन से डरते हैं कि कहीं आज क़यामत न हो जाए। क़यामत की शुरुआत सूर फूकने से होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूर एक सींग है जिसमें फूका जाएगा और यह भी इरशाद फरमाया कि मैं मज़े की ज़िंदगी क्यों कर गुजारूंगा, हालांकि सूर फूकने वाले फरिश्ते ने मुंह से सूर ले रखा है और अपना कान लगा रखा है और माथा झुका रखा है इस इंतज़ार में कि कब सूर फूकने का हुक्म हो। सूरह मुदस्सिर में सूरत को नाकूर फरमाया है। चुनांचे इरशाद है, फ़इज़ा नुकिरा फ़िन नाकूरी फ़ज़ालिका फ़यौमइज़िन यौम असीर अलल काफ़िरीना गैरु यसीर। फिर जब नाकूर यानी सूर फूका जाएगा तो वह काफिरों पर एक सख्त दिन होगा जिसमें कुछ आसानी न होगी। सूरह ज़ुमूर में इरशाद फरमाया, वनूफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअल्लाहु सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। और सूर में फूका जाएगा, जो बेहोश हो जाएंगे, जो भी आसमानों और ज़मीन में है, सिवाय उनके जिनका होश में रहना अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर में फूका जाएगा तो वह फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, हर तरफ देखते हुए। कुरानी आयतों और नबी की हदीसों में दो बार सूर फूके जाने का जिक्र है। पहली बार सूर फूका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअल्लाहु, फिर जिंदे तो मर जाएंगे और जो मर चुके थे उनकी रूहों पर बेहोशी की हालत में पैदा हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सूर फूका जाएगा तो मुर्दों की रूह उनके बदनों में वापस आ जाएगी और जो बेहोश थे उनकी बेहोशी चली जाएगी और फ़ायदा हो जाएगा। उस वक्त का अजीब व गरीब हाल देखकर सब हैरत से तकते होंगे और अल्लाह के दरबार में पेशी के लिए तेजी के साथ हाजिर किए जाएंगे। सूरह यासीन में फरमाया, वनूफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज़दासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना सकतह हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला शैअतुन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून। और सूर फूका जाएगा, बस अचानक वह अपने रब की तरफ जल्दी जल्दी फैल पड़ेंगे।
कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, किसने हमको उठा दिया हमारे लेटने की जगह से। जवाब मिलेगा कि यह वह माजरा है जिसका रहमान ने वादा किया है और पैगंबरों ने सच्ची खबर दी। बस एक चिंगाड़ होगी, फिर उसी वक्त वह सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, यानी कोई न छिप सकेगा न छिप कर जा सकेगा, सब अल्लाह के हुजूर में मौजूद कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से फरमाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार और दूसरी बार सूर फूकने के दरमियानी दूरी बताते हुए 40 साल का अदद फरमाया। मौजूद लोगों ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि 40 दिन या 40 माह या 40 साल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस सवाल के जवाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से अपनी ला इल्मी ज़ाहिर की और फरमाया कि मुझे खबर नहीं, याद नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 फरमाया या 40 साल या 40 दिन फरमाया। दोबारा सूर फूके जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक ताला आसमान से पानी बरसा देंगे, जिसकी वजह से लोग कब्रों से उग जाएंगे जैसे ज़मीन से सब्जी उग जाती है। यह भी फरमाया कि इंसान के जिस्म की हर चीज़ गल जाती है, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, सिवाय एक हड्डी के वह बाकी है। क़यामत के दिन उसी में जिस्म बना दिए जाएंगे, वह हड्डी रीढ़ की हड्डी है। सूरह ज़ुमर की आयत में यह जो फरमाया कि सूर फूक जाने से सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे, इसके बारे में तफसीर लिखने वालों के कुछ कौल हैं। किसी ने फरमाया कि शहीद मुराद है, किसी ने कहा कि जिब्राइल व मिकाइल व इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है, किसी ने अर्श उठाने वालों को इस छूट में शामिल किया है। इनके अलावा और भी कौल हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुमकिन है कि बाद में इन पर भी फना छा जाए, जिसे इस छूट में बयान किया जाता है, जैसा कि आयत लिमनल मुल्कुल यौम लिल्लाहि वाहिदिल कहरार की तफसीर में साहिबे मालिमुल तंजील लिखते हैं कि जब मखलूक के फना हो जाने के बाद अल्लाह ताला लिमनिल मुल्कुल यौम, किस का राज है आज फरमाएंगे तो कोई जवाब देने वाला न होगा, इसीलिए खुद ही जवाब फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदल कहहार, आज बस अल्लाह ही का राज है जो तन्हा है और कहार है, यानी आज के दिन बस उसी की हकीकी बादशाह का राज है जिसके सामने हर ताकत दबी हुई है। तमाम दुनिया की हुकूमतें और राज इस वक्त फना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोग क़यामत के दिन बेहोश हो जाएंगे और मैं भी उनके साथ बेहोश हो जाऊंगा। फिर सबसे पहले मेरी ही बेहोशी दूर होगी तो अचानक देखूंगा कि पैगंबर मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसे इलाही को एक तरफ पकड़े खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि वह बेहोश होकर मुझसे पहले होश में आ चुके होंगे या उन पर बेहोशी आई ही न होगी, और वे उनमें से होंगे जिनके बारे में अल्लाह का इरशाद है इल्ला मन शा अल्लाहु। सूर फूके जाने से न सिर्फ ये इंसान मर जाएंगे बल्कि कायनात का निज़ाम ही टूट फूट कर बिखर जाएगा, आसमान फट जाएगा, सितारे भिड़ जाएंगे और बेनूर हो जाएंगे, चांद व सूरज की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, ज़मीन हमवार मैदान बन जाएगी, पहाड़ उड़ते फिरेंगे। नीचे की आयतों और हदीसों में ये बातें साफ साफ जाहिर हो चुकी हैं। अल्लाह का इरशाद है अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस। वह खड़खड़ाने वाली क्या है, वह खड़खड़ाने वाली और तू क्या समझा, क्या है वह खड़खड़ाने वाली जिस दिन लोग परवानों की तरह और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह होंगे। अलकारी खड़खड़ाने वाली क़यामत को फरमाया है। यह नाम उसका इसलिए रखा गया कि वह दिलों को घबराहट से और कानों को सख्त आवाज़ से खड़खड़ा देगी। उस दिन इंसान परवानों की तरह बेचैनी के साथ बदहवास होकर मैदान महशर की तरफ जमा होने के लिए चल पड़ेंगे। ऐसे बिखरे हुए अंदाज में चलेंगे कि जैसे परवाने अंधाधुंध चिराग पर गिरते जाते हैं
और पहाड़ों का यह हाल होगा कि जैसे धुनिया ऊन या रुई को भूनकर एक एक फाया उड़ा देता है, उसी तरह पहाड़ बिखर कर उड़ जाएंगे। सूरह मुरसलात में फरमाया वइज़ल जबालु नुसिफत, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। सूरह नबा में फरमाया वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो हो जाएगा चमकता हुआ रेत। सूरह नहल में फरमाया वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्रस सहाबा सुना अल्लाहिल्लज़ी अतकना कुल्ला शैइन, और तू देखे पहाड़ों को यह समझते हुए कि वे जमे हुए हैं, हालांकि वे चलेंगे बादल के चलने की तरह। कारीगरी अल्लाह की जिसने ठीक किया हर चीज को। यानी ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको तुम उस वक़्त देखकर यह ख्याल करते हो कि ये ऐसे जमे हुए हैं कि कभी अपनी जगह से जुम्बिश भी न खा सकेंगे, उन पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि यह रुई के गालों की तरह उड़े उड़े फिरेंगे और बादल की तरह तेज रफ्तार होंगे। अल्लाह ने हिकमत के मुताबिक हर चीज़ को दुरुस्त किया। उसी ने आज पहाड़ों के ऐसा बोझल और भारी और ठहरा हुआ बनाया कि ज़मीन को भी हिलने से रोके हुए हैं। व अलका फिल अर्ज़ि रवासिया अन तबीदकुम, फिर क़यामत के दिन उनका मालिक और पैदा करने वाला ज़र्रा ज़र्रा करके उड़ा देगा। यह सब उस कारीगर की कारीगरी है जिसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। सूरह वाक़िया में फरमाया वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुनबसा, और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे पहाड़, फिर हो जाएंगे उड़ता हुआ गुबार। सूरह तहा में फरमाया वयसअलूनका अनिल जिबालि फ़कुल युनसिफुहा रब्बी नस्फ़न फ़यज़रूहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवज़न वला अम्ता, और वे आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि मेरा रब उनको अच्छी तरह उड़ा देगा, फिर ज़मीन को छोड़ देगा, चटियल मैदान न देखेगा तो उसमें मोड़ और टीला। यानी क़यामत के दिन पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और ज़मीन साफ और हमवार मैदान बना दी जाएगी, कोई टेला उस पर न रहेगा। सूरह इब्राहीम में फरमाया यौमा तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जिस दिन बदल दी जाएगी इस ज़मीन से दूसरी ज़मीन और बदले जाएंगे आसमान और लोग निकल खड़े होंगे अल्लाह वाहिद क़हार के सामने। इस आयत से मालूम हुआ कि आसमान व ज़मीन क़यामत के दिन बदल दिए जाएंगे और अपनी इस मौजूदा शक्ल पर बाकी न रहेंगे। इस आयत के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि जब आसमान व ज़मीन बदले जाएंगे तो उस दिन लोग कहाँ होंगे। इसके जवाब में फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात पर होंगे। इस रिवायत से मालूम होता है कि इस आयत में जो आसमान व ज़मीन के बदले जाने का जिक्र है वह हिसाब किताब होने के बाद उस वक्त होगा जबकि लोग जन्नत व दोज़ख में भेजे जाने के लिए पुल सिरात पर पहुंच जाएंगे। पहली आयत में जो जिक्र हुआ कि ज़मीन हमवार और साफ मैदान कर दी जाएगी, वह हिसाब व किताब शुरू होने से पहले का जिक्र है। हज़रत सहल बिन शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोग ऐसी ज़मीन पर जमा किए जाएंगे जिसका रंग सफ़ेद होगा, लेकिन सफ़ेदी का झुकाव मटियाले रंग की तरफ होगा। उस वक़्त ज़मीन मैदे की रोटी जैसी होगी, किसी की उसमें निशानी न होगी। जब क़यामत होगी तो आसमान में वह तब्दीली होगी कि उसके सितारे झड़ पड़ेंगे और बेनूर हो जाएंगे और चाँद सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी। नीज़ आसमान फट पड़ेगा और उसमें दरवाजे हो जाएंगे। सूरह नबा में फरमाया यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तातून अफ़वाज़न वफ़ुत्तिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, जिस दिन सूर फूका जाएगा सूर में तो तुम चले आओगे झुंड के झुंड, और खोला जाएगा आसमान तो हो जाएंगे उसमें दरवाजे। यानी आसमान फट कर ऐसा हो जाएगा कि गोया दरवाजे ही दरवाजे हैं। सूरह मुरसलात में है वइज़ समाउ फ़ुरिजत, और जब आसमान में झरोके पड़ जाएंगे
और सूरह फुरकान में फरमाया यौमा तशक्ककुस्समाउ बिलगमामि वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, जिस दिन फट जाए आसमान बादल से और उतार दिए जाए फरिश्ते लगातार। सूरह हक्का में फरमाया फ़इज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदतुन व हुमिलतिल अर्ज़ु वल ज़िबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदतन फ़यौमइज़िन वाक़िअतिल वाक़िअतु वन्शक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहियतुन वल मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्शा रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। फिर जब सूर में फूंक मारी जाए, एक फूंक और उठा दी जाए अपनी जगह से जमीन और पहाड़, फिर दोनों एक बार रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तो उस दिन को पड़ने वाली हो पड़ेगी, यानी क़यामत, और आसमान फट जाएगा तो वह उस दिन बोदा होगा और फरिश्ते आसमान के किनारों पर आ जाएंगे और आपके परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे। जिस वक्त दरमियान से आसमान फटने लगेगा तो फरिश्ते उसके किनारों पर चले आएंगे। सूरह रहमान में इरशाद फरमाया फ़इज़न शक़्क़तिश समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, बस जब आसमान फट जाएगा तो ऐसा लाल हो जाएगा जैसे लाल नरी। और सूरह माआरिज में फरमाया कि आसमान उस दिन मुहल यानी पिघले हुए तांबे की तरह होगा, यानी फटने के साथ उसका रंग भी बदल जाएगा और लाल हो जाएगा। और सूरह तूर में फरमाया कि उस दिन आसमान कंप कपाएगा, यौमा तमूरुस समाउ मौजा। और सूरह इंशिकाक में फरमाया व इज़ समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वह इसी लायक है, और जब ज़मीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और अपने अंदर की चीज़ों को बाहर डाल कर देगी, खाली हो जाएगी और अपने रब को हुक्म सुन लेगी और वह इसी लायक है। आसमान को फटने का और ज़मीन को खींच कर बढ़ जाने और फैल जाने का हुक्म उनके रब की ही तरफ से होगा। दोनों अल्लाह की मखलूक है। मखलूक को खालिक पैदा करने वाले का हुक्म सुनना और अमल करना ज़रूरी बात है। ये दोनों भी अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करेंगे और उनको यही लायक भी है कि अपने पैदा करने वाले और मालिक के आगे झुक जाएं और फरमाबरदारी में तनिक भी कहीं सुने नहीं। ज़मीन खींच कर रबड़ की तरह बढ़ा दी जाएगी और इमारत और पहाड़ वगैरह बराबर कर दिए जाएंगे, ताकि एक हमवार बराबर ज़मीन पर सब अगले पिछले एक साथ खड़े हो सके और कोई पर्दा रुकावट बाकी न रहे। ज़मीन अपने भीतर की चीज़ों को बाहर डाल देगी और खाली हो जाएगी, यानी वह अपने अंदर से खजाने और मुर्दे और मुर्दों के हिस्से उगल डालेगी और उन तमाम चीज़ों से खाली हो जाएगी जिनका ताल्लुक़ बंदों के अमाल का बदला मिलने से होगा। जब सूर फूंका जाएगा तो चाँद, सूरज और सितारे भी अपने हाल पर बाकी न रहेंगे। सूरह तकवीर में फरमाया इज़श शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन क़दरत, जब सूर बेनूर हो जाएगा, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और जब सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। सूरह इन्फितार में फरमाया इज़् समाउन फ़तरत इज़ल कवाकिबुन तशरत, जब आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ पड़े। इन आयतों से आसमान का फटना और सितारों का झड़ कर गिरना जाहिर हुआ। सूरह मुरसलात में फरमाया कि उस दिन सितारों की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी। चुनाचे इरशाद फरमाया फ़इज़न नुजूमु तुमिशत, जो सब सितारे बेनूर हो जाएंगे। और सूरह क़ियाम में फरमाया यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामति फ़इज़ा बरिकल बसरु व खसफल कमरु व जुमिअश शम्सु वल कमरु यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र्रु कल्ला ला वज़रा इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। पूछता है इंसान कब होगा दिन क़यामत का, बस जब चुंधियाने लगे आँख और बेनूर हो जाए चाँद और जमा किए जाए चाँद और सूरज। उस दिन कहेगा इंसान कहाँ चला जाऊँ भाग कर, हरगिज़ कहीं नहीं, पनाह की जगह नहीं। उस दिन सिर्फ तेरे रब की तरफ जा ठहरना है। इन आयतों से साफ हो गया है कि क़यामत के दिन चाँद भी बेनूर हो जाएगा। चाँद के बेनूर होने का जिक्र फरमा कर इरशाद फरमाया
वज़ूम इश-शम्सु वल क़मरु, सूरज और चाँद जमा किए जाएंगे, यानी सिर्फ चाँद ही बेनूर न होगा बल्कि बेनूर होने में दोनों शरीक होंगे। चाँद के बेनूर हो जाने का ख़ास तौर से इसलिए जिक्र फरमाया कि अरब के लोगों को चाँद का हिसाब रखने की वजह से उसका हाल देखने का ज़्यादा एहतमाम था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन चाँद और सूरज दोनों लपेट दिए जाएंगे, यानी उनकी रोशनी लपेट दी जाएगी, जिसकी वजह से रोशनी न फैल सकेगी न किसी चीज़ पर पड़ेगी। इमाम बहकी ने किताबुल वासी वंशूर में हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाह से रिवायत की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी नकल करते हुए फरमाया कि सूरज और चाँद बेनूर करके दो टुकड़े बनाकर क़यामत के दिन दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। यह सुनकर हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाह ने सवाल किया कि इनकी क्या वजह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं। यह सुनकर हज़रत रज़ियल्लाह खामोश हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।